नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने माइंड को किसी स्ट्रेसफुल या एंजाइटी वाली कंडीशन में या किसी डिस्प्यूटेबल कंडीशन में काम रख सकते हैं और कैसे पीसफुल रख सकते हैं और पीसफुल बना करके कैसे आप अच्छे से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आइए हम बात करते हैं ऐसे 5 स्टेप्स की जिनसे आप अपने माइंड को पीसफुल और काम बना सकते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में। दोस्तों, ये तो हमको पता ही है कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हमको स्ट्रेस और एंजाइटी फीलिंग्स होती है। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ में डिस्प्यूट हो जाते हैं जिससे हमको स्ट्रेस और एंजाइटी आता है, या जब भी कभी हमको कोई आदमी कुछ बोल देता है तो हमको ऐसा लगता है कि उसने हमको ऐसा क्यों बोला, और हमारा माइंड जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाता है जिससे हम आने वाले अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हम ज़्यादातर टाइम नेगेटिव चीज़ें सोचने में ही बिता देते हैं। तो समझते हैं कि कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने माइंड को काम और पीसफुल बना सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, जब भी हमारा माइंड स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो हमारी ब्रीदिंग जो है छोटी हो जाती है, यानी कि शैलो हो जाती है, और हम छोटा ब्रीथ करने लगते हैं, छोटी सांस लेते हैं, जिससे हमारे माइंड में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का फ्लो कम होते ही माइंड सोचना धीरे धीरे कम कर देता है। तो हमको जब भी हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं उससे हमारे बॉडी का ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, और बॉडी का ऑक्सीजन फ्लो बढ़ते ही हमारे माइंड को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है और माइंड दोबारा से अपनी सेम स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में सोचना चालू करता है। तो डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने माइंड को किसी भी स्ट्रेसफुल और एंजाइटी वाली कंडीशंस में, या किसी के भी साथ में आपका डिस्प्यूट हो गया है तो आप उसको डीप ब्रीदिंग से अपने माइंड को काम कर सकते हैं। 10 से 15 डीप ब्रीदिंग करने से ही आपके माइंड में कामनेस आ जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है दोस्तों फिज़िकल एक्टिविटी। जब भी आप स्ट्रेसफुल या एंजाइटी वाली फीलिंग्स में हो तो आप देखें कि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं क्या। फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स खेलने से आपका माइंड जो है इमीडिएटली वो स्पोर्ट्स के ऊपर में या फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर में लग जाएगा, और आप उस टाइम स्ट्रेसफुल और एंजाइटी वाली फीलिंग से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, फिज़िकल एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट्स हमारे बॉडी के जो फियर रिलेटेड हार्मोन और स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है उसको कम करते हैं, और आपका जो अच्छा हार्मोन होता है जो आपको खुशी प्रदान करता है, जिसको कि हम डोपामाइन बोलते हैं, उसको इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी में। तो फिज़िकल एक्टिविटी करें जब भी आप कोई स्ट्रेसफुल या एंजाइटी वाली फीलिंग्स में, कोई नेगेटिव आप सोच में पड़े हों, तो उस टाइम में आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी टेकअप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछना। जब भी हमको स्ट्रेस या एंजाइटी वाली फीलिंग्स होती है तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में नेगेटिव रूमिनेशंस चलते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जैसे कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, आने वाले समय में मेरा क्या होगा, इस लोन को मैं किस तरीके से चुका पाऊँगा। तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं जिनका आंसर नेगेटिव क्वेश्चंस का आंसर नेगेटिव ही हमको मिलता है। तो दोस्तों, हमको उस समय में जब हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 हम कर चुके हैं, या आइदर स्टेप 1 या स्टेप 2 हमने पूरा कर लिया है, हमने डीप ब्रीदिंग कर ली है, हमने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी टेकअप कर ली है, तो उसके बाद में हमको अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, या क्या इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो जब इस तरीके के सवाल आप अपने आप से पूछते हैं तो आपका माइंड आपको पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ डायरेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव हो इस तरीके की कंडीशंस में। स्टेप नंबर 4 है दोस्तों एक अच्छी स्माइल। हमेशा अपने फेस पे एक अच्छी स्माइल रखें, जिससे आप स्ट्रेसफुल और एंजाइटी वाली फीलिंग्स में भी खुद को अच्छा महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहा गया है कि माइंड और बॉडी के जो रिलेशंस हैं वो कंटेजियस हैं, यानी कि माइंड में अगर स्ट्रेस है तो बॉडी में उसका इफेक्ट आ जाएगा, और अगर बॉडी में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका इफेक्ट माइंड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप एक अच्छी स्माइल अपने फेस पे रखते हैं तो आपका बॉडी का इफेक्ट माइंड पे जाता है, जिससे आपका माइंड जो है धीरे धीरे काम होना स्टार्ट होता है और पीसफुल होने की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, एक अच्छी स्माइल आपको
एक काम माइंड की तरफ, एक पीसफुल माइंड की तरफ ले जा सकती है। स्टेप नंबर 5 है दोस्तों, माइंड का न्यूट्रिशन एंड माइंड की एक्सरसाइज। जैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम उसको अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं और अच्छी उसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरीके से हमको माइंड को हेल्दी रखने के लिए, माइंड को स्वस्थ रखने के लिए उसको अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। तो माइंड का अच्छा न्यूट्रिशन है पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। जो भी हम इन्फॉर्मेशन, जो भी हम वीडियो देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं या जो भी हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे लिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ हमको लेके जाता है। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से ज़्यादातर हमारा माइंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, तो हमको उसको स्टॉप करना है और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही माइंड में फीड करनी है। तो ये हो गया माइंड का न्यूट्रिशन। अब माइंड का एक्सरसाइज क्या है? माइंड का एक्सरसाइज है दोस्तों मेडिटेशन। आपको रोज़ मेडिटेशन करना है, जो कि माइंड की एक्सरसाइज है। जब आप माइंड की एक्सरसाइज और माइंड के न्यूट्रिशन को प्रॉपरली करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ये जो पहले 4 स्टेप बताए गए हैं, उनको ईजिली आप किसी भी कंडीशन में फॉलो कर पाते हैं। तो 5वां स्टेप, जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड का न्यूट्रिशन एंड माइंड की एक्सरसाइज, यानी कि माइंड को हेल्दी रखने का स्टेप। तो दोस्तों ये 5 स्टेप, जिसमें 5वां स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड का न्यूट्रिशन और माइंड की एक्सरसाइज, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली बाकी के 4 स्टेप को आसानी से पूरा कर पाते हैं। किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, किसी भी एंजाइटी वाली कंडीशन में और किसी भी डिस्प्यूटेबल कंडीशन में आप इसको फॉलो कर पाएंगे। और जब आप इन सब को फॉलो कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने माइंड को ईजिली काम कर पाते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली ढूंढ पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 5 स्टेप की बात करी है, जिससे आप अपने माइंड को काम रख सकते हैं और अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, किसी भी एंजाइटी वाली कंडीशन में। तो मैं उनको एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 है, आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है जब भी आप इस तरह के कंडीशंस में हो। स्टेप नंबर 2 है, आपको अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, आइदर किसी स्पोर्ट्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है, आपको अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं, ना कि नेगेटिव रूमिनेशंस के ऊपर में ध्यान देना है। स्टेप नंबर 4 है, आपको अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखनी है, जिससे उसका कंटेजियस इफेक्ट आपके माइंड पे जाए। स्टेप नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड का न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, यानी कि माइंड को हेल्दी रखना है। माइंड का न्यूट्रिशन है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, माइंड की एक्सरसाइज है मेडिटेशन। तो ये 5 स्टेप्स से आप अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं और उसको उस समय के लिए तैयार कर सकते हैं जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके के इंस्पायरिंग वीडियोज़ आपको कंटिन्यूस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।